हरियाणा में कांग्रेस हार चुकी है विधानसभा चुनाव। बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी के पास 50 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 35 के आसपास सीटें हैं और बाकी सीटें निर्दलीयों को मिली है। लेकिन एक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट आप जानते होंगे, इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है धरना किया था दिल्ली में, और इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे इन्होंने। अभी स्टिल मामले के कोर्ट में है, तो हम एलिगेशन ही कहेंगे उनको। बट उसके बावजूद भी फिर इन्होंने ओलंपिक हुआ, उसमें ये गोल्ड मेडल से रह गई थी, क्योंकि इनका जो वेट था वो 100 केजी ज़्यादा रह गया था, 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था। जितना ज़रूरत था उससे 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था, तो इसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था ओलंपिक से। उसके बाद अभी चुनाव होते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा के चुनाव में जो विनेश फोगाट जी हैं वो जीत के आ गई है। और उनके पीछे जो है पॉलिटिक्स में उनको लाया गया, उसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो है कांग्रेस। कांग्रेस ही उनको मोटिवेट करती है पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए, और पॉलिटिक्स जो जितने भी विनेश फोगाट ने करी है वो बिकॉज ऑफ कांग्रेस ही करी है। तो आज के डेट में वो कांग्रेस हार गई है, लेकिन विनेश फोगाट जीत गई है हरियाणा से। तो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या जो हार जो कांग्रेस को मिली है हरियाणा में, क्या इसके पीछे विनेश फोगाट रीज़न है? क्योंकि विनेश फोगाट ने को लेके हरियाणा पूरा डिवाइड हो रखा है। बहुत सारे लोग जो है विनेश फोगाट को एक मतलब प्राउड फील करते हैं कि विनेश फोगाट जो है हरियाणा से बिलोंग करती है, हरियाणा की बेटी है, और उनकी वजह से हरियाणा का नाम रोशन हुआ है। लेकिन वहीं बहुत बड़ा तबका जो है वो विनेश फोगाट को इस तरह से मानता है कि उन्होंने हरियाणा का नाम ख़राब किया है, और उन्होंने जो भी केस बृजभूषण शरण बीजेपी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया है उससे हरियाणा को नुकसान पहुंचा है, हरियाणा की इमेज ख़राब हुई है। तो इसकी वजह से भी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बीजेपी को जीत मिली है, और जो कांग्रेस थी उनको विनेश फोगाट की वजह से भी हार का सामना करना पड़ सकता है इस बार, क्योंकि इस बार कोई रीज़न नहीं था बीजेपी के पास हारने का। तो कांग्रेस के पास हारने का, तो कांग्रेस हार गई है इस इलेक्शन। तो एक रीज़न तो यही है कि विनेश फोगाट को शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दी, जिसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। और दूसरा रीज़न ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस, जिस तरह से बीजेपी जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी लोकसभा चुनाव में और 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, तो सेम उसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस को ले डूबी। और दूसरी जो है इंटरनल राइवलरी, जो कांग्रेस पार्टी थी उनमें आपस में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, कोई लीडर नहीं है इनकी एक जिसकी ये सारे के सारे बात सुने। तो इनमें आपस में बहुत ज़्यादा डिवीज़न पैदा हो रखा है, जिस इन सब की वजह से जो है ये इनको हार का सामना आई थिंक हरियाणा में करना पड़ा।